Hello dear students, this is Praveen Kumar Jha. Welcome to Unique Classes of Right Way. आज फंडामेंटल्स की आपकी क्लास नंबर 9th है। पिछले क्लास में मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखा दिए थे और आज की क्लास में मुझे उसके बेसिस पे क्या करने थे, कुछ क्वेश्चंस करने थे। मैंने आपको क्वेश्चंस करने के लिए दिया था, शायद आपने किया होगा या नहीं किया, मुझे नहीं पता। इन कुछ क्वेश्चंस आपसे हम डिस्कस करेंगे जैसे कि हम हमेशा करते हैं। पहले कुछ इलस्ट्रेशंस, फिर बाद में कुछ अनसॉल्व्ड। आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्लास नंबर लिख लेता हूँ। लिखिए क्लास नंबर 9th। राइट जी, क्लास नंबर 9th। एक ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल्स में थोड़ा सा वीडियोज़ को, हमारे यूट्यूब लिंक्स को, हमारे वेबसाइट्स को शेयर कर दीजिए। किसी फ्रेंड्स को जब ज़रूरत पड़े तो वो कम से कम एक बार मुझसे पूछे ज़रूर। और हमारे यहाँ क्लासेस जो होती है वो 9, 10th, 11, 12 की तो होती ही होती है। हमारे यहाँ CA, CPT, BCom ऑनर्स, इको ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, MA इको एंट्रेंस, MCom एंट्रेंस, सबकी क्लासेस होती है। कंप्लीट पैकेज है। जब तक आप पूरी तरह से कॉलेज लाइफ के बाद कुछ अच्छी जगह पहुँच नहीं जाते हैं तब तक साथ रहेंगे आपके हम लोग। आइए जी, लिखिए क्लास नंबर। क्लास नंबर 9th। क्लास नंबर 9th। क्लास नंबर 9th में सबसे पहले सवाल देखते हैं। ये 28th, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। A partner draws ₹10,000 per month। क्लियर है बच्चे? पार्टनर ने क्या किया? ड्रॉज ₹10,000 पर मंथ। बहुत अच्छी बात। हाँ, अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज 15% पर एनम। बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ द ड्राइंग्स आर मेड रेगुलरली इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। मजा आ गया। कुछ नहीं सवाल में। ओ माय गॉड, कुछ नहीं है। मैंने सिखा रखा आपको। आप इसके तरीके से करें तो भी अच्छी बात। मेरे इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ है। 10,000 पर मंथ निकाल रहा है। इसने जैसे निकाला निकाला। मैंने क्या सिखाया आपको? मैंने सिखाया 10,000 इंटू कितना परसेंट है? 15/100 इंटू 1/12 मल्टीप्लाई कर दो किससे? 78। ये सिखाया ना मैंने आपको। बुक के तरीके से मत जाओ। अरे किसी एक मेरे तरीके से करो जैसे मैंने सिखाया था। बुक ने जो कर रखा वो भी वही है, लेकिन कोई एक ही तरीका सीखोगे ना। मैंने कहा था हर महीने के शुरुआत में ड्राइंग करोगे तो 10,000 इंटू 15/100 इंटू 1/12 इंटू 78। 78 क्या मंथ्स है? आप करके देख लो, आपको भी वही आंसर आएगा जो आंसर बुक ने निकाल रखा है। करके देख लो। अगर यही बात इन द मिडल ऑफ द मंथ है तो क्या होगा? तो होगा आपको यहाँ पे 72 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक बार आंसर निकाल के दिखाओ, बताओ कितना आ रहा है। निकाल पाओगे? निकालो। अगर यहाँ पे मिडल, ये हो गया बिगिनिंग, अगर मिडल है तो होगा 72, एंड है, एंड होगा तो होगा 66। 78 से मल्टीप्लाई करो, 72 से मल्टीप्लाई करो, 66 से मल्टीप्लाई करो, तीनों आंसर आपके पास आ गया। 1 2 3 कंप्लीट। जैसा बुक ने किया है, जैसा मैंने किया है, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क ही नहीं है। क्या कहते हैं बच्चे? फैंटास्टिक, वही आ रहा है। अब ये बुक ने जो कर रखा है उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो 78/12, देखो ना ये। तो क्या किया?
बुक ने क्या किया समझना जरूरी है क्या, बताओ। हाँ, समझा रखा है। उसने क्या किया, जो 10,000 पर मंथ मैंने लिया है ना यहाँ पे, उसको उन्होंने ईयरली कन्वर्ट कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई करके 1,20,000 कर दिया। ठीक है। यस सर। छोड़ो उस बात को, जो मैंने किया फैंटास्टिक है, मेरे तरीके से करो। बिगिनिंग में ये लिखो, ये लिखो, एक महीने निकालो, 78 मंथ से मल्टीप्लाई कर दो। हमें जरूरत नहीं है इसको एक्सप्लेन करने की, मेरे तरीके से करो। याद रहेगा ना तरीका। यस सर। इफ द फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन, सिचुएशन 4 देखो यहाँ पे, फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, माय गॉड, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉ किया गया है ड्यूरिंग द ईयर, तो 4 बार पैसे निकाले जाएंगे। कब कब, अप्रैल 1, याद है। उसके बाद अप्रैल मई जून, जुलाई 1, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर 1, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर 1 होगा ना, अप्रैल मई जून, अक्टूबर ही होगा। तो ये निकाला गया। अब यहाँ पे कितने महीने के लिए, यहाँ पे 9 मंथ्स के लिए, यहाँ पे 6 मंथ्स के लिए, यहाँ 3 मंथ्स के, सॉरी, यहाँ 12 महीना होगा। हाँ, पहला 12, फिर 9, फिर 6, फिर 3, 30 मंथ्स हो गया, याद है 30 मंथ्स। तो बस फिक्स्ड, हाँ, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन होल अमाउंट फॉर द पीरियड 7.2 मंथ्स। इसका तरीका छोड़ो, तरीका मेरा अप्लाई हो, छोड़ो, आ जाओ सवाल पे आ जाओ, 29 सवाल पे आ जाओ। मैं वो क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, सवाल देखो। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ सिद्धांत एट द रेट 10% फॉर द ईयर एंडेड। He withdrew 60,000 the beginning of each quarter. 60,000 multiply by 10 by 100, 1 by 12 multiply by 30। मान गए? 60,000 10 by 100 1 by 12 into 30। क्या जी, कोई दिक्कत है? बोलो। 60,000 beginning of each month quarter, 60,000 10 by 100 1 by 12 and 30। और दूसरा क्या, एट द एंड ऑफ क्वार्टर 60,000 इंटू 10 बाई 100 इंटू 1 बाई 12 इंटू क्या हो जाएगा, एट द इन द क्या है, एंड ऑफ क्वार्टर। एंड ऑफ क्वार्टर मतलब क्या हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई 1, तो जुलाई 1 का मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होगा, इस वाले केस में 9 मंथ्स, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स एंड 0 मंथ्स, 9630 हो जाएगा, 18 महीना हो जाएगा, 18 मंथ्स। इन द मिडल ऑफ इच क्वार्टर, तो यहाँ क्या होगा, 60,000 इंटू 10 बाई 100 इंटू 1 बाई 12 इंटू क्या होगा, 24 आ जाएगा। इन द मिडल ऑफ क्वार्टर मतलब 24, मिडल ऑफ क्वार्टर मतलब क्या हुआ, सबसे पहले 10.5 मंथ का होगा, फिर उसके बाद 3 महीने घटा दो 7.5 मंथ, फिर उसके बाद 3 महीने घटा दो 4.5 मंथ, और फिर 1.5 मंथ। मान गए? कितना कितना हो जाएगा, देख लो, 17 4 21 24 हो गया। बेटा जान, कल की क्लास में सब सिखा रखा है, मेरे साथ साथ करते जाना सब कुछ। इसका तरीका छोड़ो जो किया इसने, जो मैंने किया वो करो। मेरे तरीका में यूनिफॉर्मिटी है, सिमिलैरिटी हर जगह एक जैसा है, लेकिन आप भूल सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो। 30 पे आ जाइए। ABC started ABC started a firm on October 1st 2020। मानते हैं? Started a firm on October 1st 2020, sharing profit equally। मजा आ गया? कोई दिक्कत है? नो सर।
इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर द 6 मंथ एंडेड 31 मार्च 2012, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की शुरुआत में, लेकिन कब तक? ओनली 6 मंथ तक, 6 महीने तक। उसने 4,000 ड्रॉ किया सिर्फ 6 महीने तक। 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, एक और 4,000। मज़ा आ गया। और बिगिनिंग ऑफ द मंथ, हर महीने की शुरुआत में 6 महीने, तो यहाँ कितना? 12, यहाँ 11, यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 7। दैट्स इट। 12, 11, 10, 9, 8, 7 कितना हुआ बताइए? प्लस कीजिए। सर आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे उसने ड्राइंग ही नहीं करी है। आगे उसने ड्राइंग ही नहीं करी तो मैं क्या करूं? कितना है? 57 आया? नहीं, ठीक है 57। तो क्या करोगे सर? इसका हो जाएगा 4,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%। 5/100 इंटू 1/12 इंटू 57। 4,000 इंटू 5/100 इंटू 1/12 इंटू वॉट? 57। मज़ा आ गया? यस सर। दूसरा क्या सवाल है? बी ड्रू रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ ईच एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। क्या अजीब बात है? एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडेड 31 मार्च। बी ड्रू रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ, क्या कर रहे हो? आंसर लगा रहा, देखो निकाल के फिर से। मेरा से क्या है? 8 ट्रू रेगुलर 4,000। इसने इसने जो 6 मंथ का निकाला ना, ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया यहाँ पे। इसने जो 6 महीने की ड्राइंग करी है वो साल के शुरुआत से नहीं करी है, साल के आखिरी में करी है। मतलब 6 महीना उसने कोई ड्राइंग नहीं करी और 6 महीने बाद उसने ड्राइंग स्टार्ट किया। तो इसका मतलब है, तो यहाँ क्या कहानी होगा? यहाँ होगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये हो जाएगा। फर्स्ट 6 मंथ्स में कोई ड्राइंग नहीं करी, पहले 6 महीने में कोई ड्राइंग नहीं, उसके बाद ड्राइंग स्टार्ट, जुलाई 1 से ड्राइंग स्टार्ट। तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये क्या हो गया? 21 मंथ हो गया। 21 मंथ हो गया। करो कितना आता आंसर देखो। 4 या इंटू 5/100 इंटू 1/12 इंटू 21 कितना आ रहा है? 350 आ रहा है। ठीक है, अब इसी में कह रहा है कि सेम, बी ने सेम तरीके से किया, बस बिगिनिंग को छोड़ के एंड में किया है, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? यहाँ फ़र्क पड़ जाएगा 5, 4, 3, 2, 1 और 0 हो जाएगा। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में करता तो उस मंथ को भी काउंट करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द मंथ में करता तो उस मंथ को काउंट नहीं करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 15 महीने हो गया। ये कितना हो गया? यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करो, दो कितना आता है? 4 या इंटू 500 इंटू 1/12 इंटू 15। दिख रहा है सवाल बढ़िया से? पंगा क्या है कि आपने फर्स्ट 6 मंथ्स में ड्राइंग नहीं करी है, लास्ट 6 मंथ्स में करी है। कहाँ से पता चलता है? यहाँ से, एंडेड दिस, सी ड्रू रेगुलरली इन द मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। लेकिन जो मैंने गलती में आपको समझाया था वो सिचुएशन भी याद रखना आप। कभी कभार सवाल में ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है, मानते हो?
Yes, sir. She drew regularly 4,000 in the middle of every month for the 6 months ended. यहाँ 6 month ended है, तो ये 15 था, वो 21 था, वो बीच में आ जाएगा, 18 हो जाएगा। भाई बिगिनिंग वाला क्या था, 15 18, सॉरी, बिगिनिंग वाला क्या था, 21 था, एंड वाला क्या है, 15 है, तो मिडिल वाला क्या होगा, 18 हो जाए। करके देखो वैसे भी, मिडिल में किया तो क्या होगा, यहाँ 5.5 होगा, 4.5 होगा, 0.5, 0.5, 0.5 एंड 0.5 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कोई भी सवाल कभी भी बनाया जा सकता है, नहीं क्लियर तो कुछ नहीं कर सकते। मज़ा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जी नेक्स्ट सवाल पे, 31 पे आइए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राकेश 10% per annum for the ended 31st March 2020 in the each of the following alternative cases. His drawings during the year, my God, याद है ड्यूरिंग द ईयर में क्या कहा था, हाँ, एवरेज 30,000 10/100 इंटू 6/12 कहा था, सिंपल। हाँ, इफ यू विदड्रॉ 250 पर मंथ ईच मंथ ड्यूरिंग द ईयर, ये तो सिखा चुका हूँ ना, 250 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ भी क्या करेंगे हम, एवरेज लेंगे, 250 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, 250 पर मंथ है ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या करेंगे फिर बताओ, कैसे निकालेंगे। हाँ, मैं निकालता हूँ आपको, देखो 2500 है, हर महीने है, 2500 किसे मल्टीप्लाई कर दो, 10/100 से, इंटू 1/12, बताओ कितना आता है, 2500 इंटू 10/100 इंटू 1/12, कितना आया, $78 बोलो, मैं कर रहा हूँ ना, 78 कितना आ रहा है बताओ, हाँ मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आंसर आया, 78 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, 72 से होगा, 72 से, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर है ना, तो हम एवरेज मान के चलते हैं, और एक मंथ का एवरेज क्या होता है, अगर पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर है, तो हम एवरेज लेके चलेंगे, एवरेज कितना होगा यहाँ पे, 72 होगा, हाँ मंथ के बीच में लेंगे। अगर 2500 पर मंथ ड्रॉ किया है ड्यूरिंग द ईयर, और ये नहीं बता रखा है कि कब ड्रॉ किया है, ड्राइंग का डेट नहीं दे रखा है कि मंथ में कब किया है, तो इसका मतलब क्या मान के चलेंगे, इसका मान के चलेंगे मिडिल ऑफ द मंथ में किया है, मान के चलेंगे मिडिल ऑफ द मंथ में किया है, हाँ 1500 ही आएगा, बात समझ गए। अगर पर मंथ ड्राइंग करता और मंथ का डेट नहीं दे रखा है, तो क्या मान के चलेंगे हम, मिडिल ऑफ द मंथ में, क्लियर। हाँ, और नहीं समझ में आए तो दूसरा तरीका है कि 2500 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, कितना हो गया, 30,000, और ये अमाउंट की ड्राइंग हुई है ड्यूरिंग द ईयर, कब ड्राइंग हुई है, तो क्या करोगे, 10/100 इंटू 6/12, दैट्स इट, ये भी कर सकते हो। आ जाओ 38 सवाल भाई, 32 में आ जाओ, कहाँ 32 देखो, कैलकुलेट इंटरेस्ट on age drawing 10%, calculate interest on age drawing 10% if he withdraw 2,50,000 during the year,
क्या कहानी बेटा जान, जल्दी बताओ। हाँ, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स 10,000 पर मंथ, 10%, सॉरी, ए विद 2,50,000, ठीक है, वही बात है, सिंपल एवरेज लगा देंगे। लेकिन एक बात और है, सॉरी 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 सॉरी, आप, मैं जो पढ़ाता हूँ उसी में फंसा देते हो। यहाँ पे एवरेज तभी लगेगा जब इंटरेस्ट रेट क्या हो, 10% पर एनम हो। यहाँ इंटरेस्ट रेट क्या है, पर एनम है क्या? इंटरेस्ट रेट पर एनम है नहीं है? इंटरेस्ट रेट क्या है, फिक्स्ड है। इंटरेस्ट रेट क्या है, फिक्स्ड है। इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम नहीं है, इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है। इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम नहीं है, इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है, मानते हो? और फिक्स्ड में हम एवरेज नहीं करते बच्चा यार, फिक्स्ड में हम एवरेज नहीं करते। कोई दिक्कत है? फिक्स्ड में एवरेज नहीं करते। 2,50,000 इंटू 10/100, 2,50,000 इंटू 10/100। कोई दिक्कत है? चलिए बस। हाँ, 10% पर एनम होता, 10% पर एनम होता, तब तो एवरेज करते ही करते, लेकिन पर एनम नहीं है, फिक्स है तो फिक्स रहेगा। 10% पर मंथ होता तो उसको एनुअली कन्वर्ट कर ले तो भी बात वही हो गया, तो भी एवरेज करते। 10% पर मंथ इंटरेस्ट कौन देता है यार, 120% पूरे साल भर का। लेकिन फिर भी तुम्हारे मानने के लिए मान लूँ तो 10% पर मंथ मतलब हो गया 120% पर एनम, तो भी वहाँ एवरेज करते हैं हम लोग। अगर, हाँ, सुनो ना, इतना कंफ्यूज मत करो। अगर टाइम पीरियड के हिसाब से इंटरेस्ट है तब तो एवरेज निकलेगा, अगर इंटरेस्ट का रेट फिक्स है तो एवरेज नहीं निकलेगा। मजा आ गया? और टाइम पीरियड का मतलब होता है 10% पर एनम, 10% पर क्वार्टर, 10% पर मंथ, ये सब टाइम पीरियड के हिसाब से है। ये मत समझना 10% पर एनम ही टाइम पीरियड होता है। क्या जी बच्चा, कोई दिक्कत है? नहीं है? यस सर। आ जाओ 33 पे, आ जाओ 33rd पे, आ जाओ। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अलका एंड अर्चना शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ व्हाट, 4 lakh and 3 lakh respectively. Capital account of Alka and Archana showed credit balance of 4 lakh and 3 lakh respectively. After taking into account drawings and net profit 2 lakh, the drawings of the partners during the year 2018-19 were: Alka withdrew 10,000 at the end of each month. अर्चना ड्राइंग्स वर दिस। अब तुम सोच सकते हो कि कल की 40 मिनट की क्लास के बाद तुम कितने कंफर्टेबली सारे सवाल कर रहे हो, यस या नो? यस सर। देखिए, सवाल मैं पढ़ा नहीं ढंग से, दोबारा से पढ़ता हूँ। कैपिटल अकाउंट ऑफ अलका एंड अर्चना शोड दिस एंड दिस आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द ड्राइंग्स and the net profit of 2 lakh, after taking into account the drawings and net profit of 2 lakh, ड्राइंग्स को कंसिडर करने के बाद and net profit 2 lakh, the drawings of partners during the year were 2 lakh, and during the year 2018-19 were what? Alka withdrew 10,000 at the end of each quarter. हाँ हाँ, ठीक है। जानते हो क्या है इसमें, क्या कैपिटल जो दे रखा है आपको, उसमें ड्राइंग्स को ऑलरेडी माइनस किया जा चुका है और प्रॉफिट को ऑलरेडी प्लस किया जा चुका है। इसका मतलब एक तरह से ये क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोजिंग कैपिटल, इसको लिख लो यहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर, ठीक है, क्या ड्राइंग्स है? अलका ड्रू विद ड्यू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, निकाल लेंगे इंटरेस्ट को, चिंता वाली बात नहीं है। अर्चनाज ड्राइंग कितना है? 8, 7, 15, 5, टोटल मिला के 20,000। अर्चनाज ड्राइंग 20,000।
कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट व्हाट 10% per annum. Calculate interest on partners capital at the rate 10% per annum and interest on partners drawing at the rate 6% per annum. बहुत अच्छी बात है. तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल निकालने के लिए तो ओपनिंग बैलेंस चाहिए जानी बताइए नहीं चाहिए. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो वैसे भी निकाल लेंगे हम लोग. कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो वैसे भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए प्रोडक्ट मेथड. कैसे सर? 31 मई 2018 को निकाला तो कितने महीने हो गए? अप्रैल मई छोड़ दो 10 महीने हो गए. 1 नवंबर तक. नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितने हो गए? 5 मंथ्स हो गए. फरवरी एंड मार्च कितने महीने हो गए? 2 मंथ्स हो गए. इसको कर दो मल्टीप्लाई, ये 80,000, ये 35,000 और ये 10,000 कितना हो गया? 1,25,000 हो गया. क्या हो गया? 1,25,000. मान गए? 1,25,000 पे क्या निकालोगे? क्या निकालोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? 6% इंटू 1/12. ये तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गया. देखो साथ साथ इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना तो बहुत ही आसान है. 10,000 पर मंथ है इंटू 6/100 इंटू 1/12 इंटू ईच क्वार्टर. एंड ऑफ द क्वार्टर में कितना होता है? 9,9,6,3,0 18 होता है. यहाँ क्या होता है? 9,6,3,0 याद आ गया? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 9,6,3,0. क्यों जी बच्चे, कोई दिक्कत है? नो सर. तो क्या बचा सर उसके बाद? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो यूं ही निकल गया मजे मजे में. और जहाँ तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सवाल है, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे. ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ड्राइंग को प्लस करेंगे, प्रॉफिट को माइनस करेंगे. ठीक है. और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंसीडर मत कर लेना, क्योंकि सवाल में क्या लिख रखा है? सिर्फ ड्राइंग को माइनस किया गया है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अभी तक माइनस नहीं किया गया है. सिर्फ ड्राइंग प्लस करना. हाँ, ड्राइंग ऐड, प्रॉफिट लेस, ओपनिंग कैपिटल आ गया और इंटरेस्ट निकाल लिया. अब आप कहोगे सर कायदे से तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी माइनस करना चाहिए. अरे माइनस तो करना चाहिए, लेकिन तब करना चाहिए जब पहले क्या हुआ होता. सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस भी करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए? जब पहले क्या होता? जब पहले माइनस होता तो प्लस करते. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थोड़ी माइनस हुआ है. यस सर. सवाल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है. मर्जा आ गया. 34 पे आ जाइए. कितने सवाल हैं इस पे यार? आने वाले हैं. 34 पे आ जाइए. अगली क्लास में इसका अनसॉल्व डिस्कस करेंगे, लेकिन अनसॉल्व में पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा. आपसे नहीं बनेगा तो हम कुछ क्वेश्चंस पिकअप करेंगे, तब डिस्कस करेंगे. देखिए कुछ थोड़ा सा बड़ा सवाल है. देखिए 34 किया कि नहीं किया अभी तक? 34 नहीं किया. 34 देखो. Arun and Aurora were partners in a firm sharing profit loss was what? 5:3. Arun and Aurora were partners in a firm sharing profit losses 5:3. Their fixed capital on 1st April 2020 were, क्या है उनका? 60,000. देयर फिक्स कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल होता है ना, तब तो सब कुछ करंट अकाउंट के थ्रू होता है. तब तो कैपिटल में कोई बदलाव नहीं होता है. पढ़ो सवाल क्या लिखा है, पढ़ो जल्दी से. हाँ ठीक है जी.
यस जी बच्चा, मज़ा आ गया। दे अग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, बहुत अच्छी बात। एंड टू चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स 15% पर एनम, ये भी पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना अब कोई बड़ी बात नहीं है, अनलेस की कैपिटल की कुछ ड्राइंग दे रखा हो, ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल दे रखा हो। प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2011 before all above adjustment was 12,600. हाँ, profits of the firm for the year ended 31st March 2011 before all above adjustments was 12,600. ये भी बड़ा अच्छा है। Profits of the firm for the year ended 31st March 2011 before all above adjustment was what? ऊपर के सारे एडजस्टमेंट के पहले प्रॉफिट कितना दे रखा है? 12,600। ठीक है जी। ड्राइंग्स मेड बाय अरुण वर 2,000 एंड अरोरा बाय 4,000 ड्यूरिंग द ईयर। मंथली नहीं है, याद रखना, मंथली नहीं है। 2,000 है पूरा पूरा, 4,000 है पूरा। ऐसा मत अपनी गलती से मान लेना कि ये मंथली है, ज़बरदस्ती मत करना। तो क्या करेंगे सर, 2,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट एंड ड्राइंग निकाल लेंगे। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अरुण एंड अरोरा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,000 सॉरी ऑफ अरुण एंड अरोरा। शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली। क्या करो, अपनी कैलकुलेशन को साफ साफ दिखाओ। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिंदी में, समझ गए आप तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इन अ लॉस। ओ माय गॉड, कितना खतरनाक फर्म है ये। मतलब क्या कर दिया, चार्ज कर दिया उसको। क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। तो चार्ज करने का मतलब क्या होता है, अगर फर्म को लॉस होगा उसके बावजूद भी क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। तो पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल यहाँ पे नहीं है। अगर ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल होता तो फिर कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता, उसके हिसाब से इंटरेस्ट निकालना पड़ता, कितने महीने में बाद ड्राइंग हुआ है कैपिटल का उसके हिसाब से निकालना पड़ता। यहाँ कोई पंगा है नहीं। यहाँ 60,000 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 12% से, कितना हो जाएगा, 7200। और 80,000 का फिर 12% कितना हो जाएगा, हाँ 9,600। 7,200 एंड 9,600 दो मिला कितना हो गया, और ये 4, नहीं नहीं, ये चार्ज है ना, सुनो ना, ये चार्ज है ना। और नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट क्या दे रखा है, उसमें से ये चार्ज वाला माइनस कर दो, क्योंकि चार्ज वाले को ना कभी भी अप्रोप्रिएशन में नहीं ले जाते हैं। चार्ज वाला एक्सपेंडिचर कभी भी अप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है, पता नहीं पता है, वो प्रॉफिट से माइनस हो जाता है। कितना माइनस हो जाएगा, 16,800 माइनस कर दो, तो कितना बच्चा बच्चे, 4,200। और वो 4,200 क्या हुआ, लॉस हुआ। 4,200 क्या हुआ, लॉस हुआ। 4,200 क्या हो गया, लॉस हो गया। मान गए, जल्दी बताओ। अब अगर लॉस हो गया तो शुरुआत किधर से होगा, इधर से होगा। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं दिखाया? मैं पूछता हूँ, अगर ऐसा सवाल आप पूछने की हिम्मत भी करेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। पूछ सकते हैं क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हियर इज व्हाट, चार्ज्ड अगेंस्ट द प्रॉफिट।
and any expenditure which are the charge against the profit cannot be shown in the profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account contains only those expenditures which are what? Appropriations against the profit. They are called what? They are called distribution against the profit. उसको यहाँ नहीं लाएंगे. बहुत अच्छी बात. ठीक है जी, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात. अब आपका लॉस हो गया. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कंपनी का इनकम है, फर्म का इनकम होगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो वैसे भी आप निकाल लेंगे. 4,000 का ड्यूरिंग द, ओ माय गॉड, 2,000 का क्या होगा यार बच्चा, कैसी बात करते हो. 2,000 इंटू 15/100 इंटू वट 6/12. मजा आ गया. देखो बस सिंपल है, कुछ नहीं करना है. तो 4200 की जो लॉस है वो आपकी घट जाएगी 450 रुपये से, और ये आपका नेट लॉस बच जाएगा. इसको बांट देंगे किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और करंट अकाउंट में कर देंगे डेबिट, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस किसके थ्रू होगा? करंट अकाउंट के थ्रू होगा. मज़ा आ गया? कोई दिक्कत है? कुछ नहीं सर, क्लियर है बिल्कुल. बड़े बड़े सवाल भी आप धाराशाही कर सकते हैं, बड़े मज़े से कर सकते हैं, बड़े बड़े सवाल. आइए जी, ABCR बोलो. हाँ 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 हाँ, देखो ABCR पार्टनर्स. क्यों, आपका फाइनल हो गया? फाइनल एग्जाम में भी MCB आएगा, MCQ. सुनो, फाइनल एग्जाम में क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न, फाइनल एग्जाम में क्या क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर दिया है? अच्छा, पूरा कोर्स अब फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा? अच्छा, 2 बार करके एग्जाम होगा अब. तो तो फिर उसको बताना चाहिए ना कि भाई नवंबर में जो आएगा उसको क्या आएगा. ये गलत बात है ना. तो फिर जुलाई में बताएंगे, तब तक बच्चा का कितना, जो जो मार्च में आएगा बच्चा पहले पढ़ चुका होगा, और जो नवंबर में आएगा बच्चे को पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा. ये बेवकूफ़ी वाली बात नहीं है, बताओ जरा. आप पहले से क्लियर कर दो भाई. हाँ वही ना, जुलाई एंड में बताएंगे तो फिर अगस्त सितंबर बच जाएगा, अक्टूबर बचा, जो फिर भी टाइम है. चलो वही आएंगे, वही आएंगे, आएगा ही आएगा. पार्टनरशिप तो आएगा ही आएगा. चलिए, हम लोग नुकसान में नहीं, हम लोग नुकसान में नहीं, हमको पता है आएगा ही आएगा. हाँ आइए जी बच्चा, कहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं? NPO भी आएगा. सवाल पढ़िए, मज़े से पढ़िए. ABCR पार्टनर्स इन अ फर्म, according to the partnership deed, the partners are entitled to draw up to 7,000 per month. क्या है पार्टनर्स? The partners are entitled to draw 7,000 per month on the first day of every month. ठीक है. On the first day of every month, ABC drew 7,000, 6,000 and 5,000 respectively. मैं बिगिनिंग ऑफ द मंथ की बात सुनता हूँ कि मुझे लगता है कि कुछ नहीं. अब है कुछ, बताओ. नो सर, बहुत अच्छी बात. आगे है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स वर 8% पर एनम एंड 10% पर एनम रेस्पेक्टिवली. बिल्कुल सही बात. आर फिक्स्ड लिखा हुआ, लेकिन इस फिक्स से मतलब नहीं है. अगर 8% फिक्स लिखा होता, 10% फिक्स लिखा होता तो उससे मतलब होता. यहाँ पर एनम है. प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वो 7,55,000, आउट ऑफ विच 2 लाख आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. कर लेंगे ना जनरल रिजर्व ट्रांसफर, कौन सी बड़ी बात है, कर लेंगे. BNC आर टू गेट सैलरी 30,000 एंड 45,000 रेस्पेक्टिवली, नो प्रॉब्लम, कर लेंगे हम. प्रॉफिट्स बहुत है यार, 7,55,000 है. A is to receive commission 10%. A को कमीशन कितना मिलेगा? 10% on distributable profit after charging such commission. Oh my God, मतलब जो प्रॉफिट है
उस प्रॉफिट में से पहले आप क्या करेंगे, उस प्रॉफिट में से पहले आप जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर देंगे, सैलरी को ट्रांसफ़र कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर देंगे। सब कुछ करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। हालांकि वो भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है क्योंकि उसमें से कमीशन माइनस होना बाकी है, बट फिर भी मान लो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और उसमें क्या करेंगे फिर 10/110 लगा देंगे। ओ, समझ गए बात को, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। नेट प्रॉफिट में से क्या करेंगे, आईओसी माइनस आईओडी प्लस, ठीक है ना, आईओडी प्लस और क्या, सैलरी माइनस, मज़ा आ गया। सबको करने के बाद और जनरल रिजर्व माइनस, तब जो प्रॉफिट आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है ना, बिफोर कमीशन कहलाएगा ये। उसमें निकाल देंगे 10/100, 110 से तो किस क्या निकल आएगा ये, कमीशन। और जो कमीशन आया उस कमीशन को भी माइनस कर देंगे, तब जाके क्या आएगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा और उसको पार्टनर से बांट देंगे। मज़ा आ गया। देख लो, कुछ नहीं सवाल में, कुछ नहीं सवाल में बच्चा यार, कुछ नहीं है। जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ देर होल्ड कर लो, सैलरी में ट्रांसफ़र दे रखा है सवाल में, कमीशन को होल्ड कर लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये है। तो सारी बात अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या ऐसा करना मेरे लिए मुश्किल होगा, वर्किंग नोट में सारा करते जाएंगे। वर्किंग नोट में क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मज़ा आ गया। 3 वर्किंग नोट बनेगा, कौन कौन सा, एक वर्किंग नोट बनेगा आईओसी का कैलकुलेशन, दूसरा बनेगा आईओडी का कैलकुलेशन, तीसरा बनेगा कमीशन का कैलकुलेशन। मैं समझा रहा हूँ आपको, करके रखना बच्चा, खुद से करके रखना है। मेरे भरोसे बैठोगे तो कितना सवाल कर पाओगे आप लोग, नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छी बात है सर। तो मैं देखता हूँ क्या आईओसी और आईओडी निकालना कोई मुश्किल काम है क्या, कुछ नहीं है। आईओडी तो बहुत ही आसान है क्योंकि दे रखा है, क्या दे रखा है, 7,000, 6,000 एंड 5,000, 78 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मंथ का निकाल के। मज़ा आ गया। और जहाँ तक आईओसी का सवाल है, आईओसी डिपेंड करता है कैपिटल पे, और कैपिटल अगर फिक्स्ड हो तो फिर आसान है, फ्लक्चुएटिंग हो तो भी आसान है अगर ओपनिंग दे रखा हो, क्लोजिंग दे रखा हो तो थोड़ा पंगा होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एकदम बेशर्मी से बहुत ही आसान सिचुएशन दे रखा है। क्या दे रखा है, ओपनिंग 5 लाख, 4 लाख एंड 3,50,000। तो मज़ा तो आ गया। फिर क्या बचा, 5 लाख का 8%, सीधा सीधा 40,000। सिंपल, कुछ नहीं, प्लेन है, प्लेन है सवाल, प्लेन सवाल है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकल गया, ड्राइंग इधर किए तो प्लस हो गया, कैपिटल इधर है तो माइनस हो गया, रिजर्व माइनस हो गया, सैलरी माइनस हो गया। इन तीनों को माइनस करने बाद देखो देखो देखो, यहाँ तक जब माइनस कर दोगे, वर्किंग नोट में करना, कैसे सर, 7,66,700 में से देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, 7,66,700 में से क्या करो, वर्किंग नोट में क्या करो सर, 2 लाख माइनस करके दिखाओ सर, 1 लाख माइनस करके दिखाओ सर, 75,000 माइनस, 7,66,700 में से 2 लाख माइनस, 1 लाख माइनस और 75,000 माइनस। बताओ क्या आएगा, करो माइनस, 3,91,700। क्या कर दो फिर उसके बाद, इसको कर दो 10/110 करो, 10/110 करके देखो कमीशन कितना आ रहा है। $3,91,700 को 10/110 करो,
35,609 आ गया कमीशन देखो। सिक्स हंड्रेड एंड नाइन 35,609। मज़ा आ गया? बोलो जरा। यस सर। अब ये सवाल आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 36 पे आ जाओ। एक बार पढ़ देता हूँ, करना सवाल को। सारे सवाल मैंने डिस्कस कर लिए, आपको घर में क्या करना चाहिए, सारा सवाल करना चाहिए, और भी अनसॉल्व भी करना चाहिए। मज़े खूब सारे सवाल के साथ भिड़ जाओ ना यार। हाँ। सोनू एंड रजत स्टार्टेड पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल 2017। ओ, जब स्टार्ट करता है ना बिजनेस तो कैपिटल को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ये कितना कंट्रीब्यूट किया? 8 लाख। यहाँ कितना कंट्रीब्यूट हो गया? 6 लाख। स्टार्टिंग हुआ है, और स्टार्टिंग से ये स्टार्ट हुआ है, मतलब 1 अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ, प्रॉफिट लॉस भी दे रखा 3:2। करते जाइए आराम से। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द सोनू वॉज टू पेड सैलरी 20,000 पर मंथ। पर मंथ सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड रजत कमीशन 5% ऑन टर्नओवर। रजत को क्या मिलेगा? कमीशन 5% ऑन टर्नओवर। और सोनू को कमीशन मिलेगा 5% ऑन टर्नओवर। सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, टर्नओवर दे रखा होगा। टर्नओवर मतलब सेल्स होता है, टर्नओवर का मतलब सेल्स। इट वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। सोनू, ओ माई गॉड, कोई दिक्कत नहीं है, 8% लगा देंगे। कैपिटल तो दे रखा है, शुरुआत का दे रखा है। सोनू विड्रू 20,000 ऑन 1 दिसंबर 2017। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ओ, एंड रजत विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ओ गॉड, रजत के केस में क्या करेंगे? 5,000 मल्टीप्लाई लास्ट में क्या कर देंगे? 66। क्या जी, कोई दिक्कत है? बोलो ना। नो सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो चार्ज 6%। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस नेट प्रॉफिट में कोई भी अप्रोप्रिएशन का चीज का अभी नहीं किया हुआ है। टर्नओवर द फर्म 20 लाख। ये टर्नओवर क्यों दे रखा है? कमीशन निकालने के लिए। इसको 5% से मल्टीप्लाई कर दो, 1 लाख रुपए क्या आ गया? कमीशन आ गया। पहले क्या क्या वर्किंग नोट करोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सारा निकाल के गया। मजे से क्या करोगे? मजे से कर दोगे। जर्नल एंट्री पास करने के लिए कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। आ सकती है, मैं कैसे चैलेंज, देखो CBSE 2019 लिखा हुआ, मैं कैसे कह सकता हूँ कि नहीं आ सकती है? मेरे से क्यों कहलवाते हो यार? आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? अगर जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम हो जाएगी तो पहले लेजर बना लेना, फिर जर्नल एंट्री कर लेना। समझ गए? लेजर पहले बना लेना, फिर उसकी जर्नल एंट्री कर देना। लेजर बना के जर्नल एंट्री बड़ा आसान से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, कमीशन किसको दे रहे हैं आप? सबसे पहली बात, जो नेट प्रॉफिट है 4,89,950 की, उसको क्या करो? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर दो। ट्रांसफ़र कर दिया, फिर सैलरी दे दो। फिर सैलरी दे दो पार्टनर्स को, फिर सैलरी को ट्रांसफ़र करो। ये है ड्यू और ये है ट्रांसफ़र। ये है प्रॉफिट का ट्रांसफ़र। ये है ड्यू, ये है ट्रांसफ़र। कोई गिला शिकवा बच्चे बताओ जल्दी से। कौन सा? ये पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, पार्टनर को सैलरी ड्यू किया गया और बाद में उस सैलरी को ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है। हम्म। फिर क्या है? पार्टनर्स कमीशन टू रजत कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल दैट।
कर लोगे सवाल, नहीं कर लोगे, क्या बताते हो? कर लोगे। इसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है, लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट बाद में, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे अनसॉल्व्ड सवाल आप ट्राई करो, मान गए? और सारे करो, खासकर बड़े बड़े क्वेश्चन तो जरूर करो, बड़े बड़े क्वेश्चन जरूर करो। और मुझे बताओ कहाँ प्रॉब्लम है, वैसे तो मैं डिस्कस करूँगा ही करूँगा। उसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट्स। मेरा जो पढ़ाने का तरीका आपको दिख रहा है कि मैं हॉलिस्टिक अप्रोच से पढ़ाता हूँ, डिटेल्ड अप्रोच से। शॉर्टकट मेरे ने सिखाई नहीं मैंने, क्योंकि मैं शॉर्टकट से पढ़ाऊँगा तो आप नहीं कर पाएंगे, आप फंस जाएंगे सवाल में। 12th क्लास में अकाउंटिंग को शॉर्टकट करके नहीं पढ़ाया सकता, जी भर के पढ़ाया सकता है। नहीं मान गए? जी भर के पढ़ना मतलब क्या होता है, खुल करके, हर आयाम से, हर डायमेंशन से, हर तरीके से ढेर सारे सवाल करके। ये सीखने का उम्र होता है। यहाँ पे आप हर डायमेंशन से कर लोगे ना, तो आगे वाले कोर्सेज में थोड़ा जल्दीबाजी भी कर सकते हो। यहाँ जल्दीबाजी करोगे तो आगे फंसते रहोगे हमेशा। अगली क्लास में मिलेंगे, ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।